गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं वाक्यांश बोधक शब्दों की। वैसे हमने पिछले कुछ मॉड्यूल में आपको वाक्यांश बोधक शब्दों के बारे में बताया है, आपको ये परिचित करा दिया है कि क्या होते हैं वाक्यांश बोधक शब्द। वाक्यांश बोधक शब्द यानी कि जैसे नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि जो कि वाक्य की जगह पर प्रयोग किए जा रहे हैं या वाक्य की किसी अंश की जगह पर प्रयोग किए जा रहे हैं। अब वाक्यांश बोधक शब्द क्या करते हैं, बहुत सारे शब्दों को कम शब्द में, एक शब्द में कहने का आपको मौका देते हैं ताकि आपकी बात आप कम शब्दों में और स्पष्ट रूप से दूसरों के समक्ष पहुंचा पाएं। तो वो ही वाक्यांश बोधक शब्दों का महत्व और उनकी गरिमा, जो कह सकते हैं कि उनकी ब्यूटी, सुंदरता है। तो यहाँ पर हमने आपको कुछ उदाहरण दिए थे और साथ ही अब हम आपको वाक्यांश बोधक शब्दों की एक अभ्यास कराने जा रहे हैं। और ये विभिन्न प्रकार के अभ्यासों के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि ये जो आप ऐसे नहीं याद करो कि भाई हमने शब्द याद किया है कि चित्र बनाने वाला चित्रकार, कविता लिखने वाला लेखक, इसके अलावा अगर उन शब्दों को तोड़ मरोड़ कर वाक्यों में अलग अलग प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स बनाकर प्रश्न की शक्ल में जोड़ी के रूप में अगर पूछा जाए तो आपको हर प्रकार से उन प्रश्नों के, उन शब्दों के उत्तर देने की आपको आदत हो। तो इसीलिए हम विभिन्न अभ्यास आपको करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का यह अभ्यास जिसमें हमसे शब्दों की पहचान के लिए कहा गया है। तो बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न दिया है, उचित शब्द के सामने सही का चिन्ह लगाएं। यानी कि आपको दो विकल्प दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर हर एक प्रश्न के आगे दो विकल्प दिए हैं, दो ऑप्शन। तो हमें क्या करना है, सही विकल्प चुनना है और निशान लगाना है। पहला वाक्य है, जहाँ पहुँचना कठिन हो, ऐसी जगह जहाँ पहुँचना कठिन हो, उसे क्या बोलोगे आप? दुर्गम, मुश्किल रास्ता कह सकते हैं। अगम, जहाँ तक पहुँचा ना जा सके। तो जहाँ पहुँचना कठिन हो तो वो दुर्गम, क्योंकि वो रास्ता कठिन है इसीलिए तो उसे दुर्गम कहा गया है। तो इसमें उत्तर क्या होगा? सही, दुर्गम। आप रेखांकित भी कर सकते हो, आप सही का चिन्ह भी लगाएंगे, दोनों ही काम कीजिए। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, जो कभी बूढ़ा ना हो। कोई भी व्यक्ति है जब ग्रो करता है, बढ़ता है, तो उसमें बुढ़ापा आता है, लेकिन ऐसा जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे? जवान नहीं, क्योंकि वो तो बूढ़े का विलोम होता है। उन्होंने पूछा जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, यानी जिस पे भी कभी बुढ़ापा ना आए। तो ये वाला शब्द सही है, इसको रेखांकित भी करेंगे और आप टिक भी करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ, जिसके आने की तिथि ना हो। तिथि यानी डेट, आपको नहीं पता है कि वो कब आने वाला है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके आने की तिथि आपको ज्ञात ना हो क्या कहलाता है? तिथिहीन, यानी कि बिना डेट वाला, तिथिहीन बिना तारीख वाला। और अतिथि यानी कि मेहमान। तो यहाँ पर जिसके आने की तिथि ना हो वो कौन कहलाता है? तिथिहीन। तिथिहीन तो कोई होता ही नहीं है। तो यहाँ पर अतिथि यानी मेहमान। क्यों कहा गया अतिथि को जिसके आने की तिथि ना हो? क्योंकि वो ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं होते। कई बार ऐसा होता है मेहमान हमें बताकर आते हैं क्योंकि वो हमें किसी ने निमंत्रण दिया, हमें कोई प्रोग्राम, लेकिन अगर जिसके आने की तिथि ना हो वो अतिथि कहलाता है क्योंकि वो अपनी स्वेच्छानुसार आते हैं। तो यहाँ पर हमारा शब्द होगा अतिथि। आप टिक भी कीजिए और रेखांकित भी कीजिए। अगला शब्द, जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वो अपने आप में एक ही हो, तो उसे क्या बोलेंगे? असमान। असमान तो एक दूसरे से अलग हुआ है, परंतु जिसके जैसा कोई दूसरा हो ही ना, अद्वितीय, एक्सीलेंट, अपने आप में अलग, अद्भुत, तो वो कहलाता है अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ये कुछ नए शब्द हैं जिन्हें हम जानने का प्रयास करेंगे। फिर जो देखने योग्य हो, ऐसी चीज जो देखने लायक हो, यानी बहुत अच्छी हो, जो देखने योग्य हो। दर्शनीय, दर्शन के योग्य, या दर्शक, दर्शक तो देखने वाला होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? दर्शनीय। तो हम टिक किस पे करेंगे? दर्शनीय पे, और उसे रेखांकित भी करेंगे। तो इस प्रकार हमने कुछ नए शब्द जाने हैं, जैसे कि जहाँ पहुँचना कठिन हो वो क्या कहलाता है? दुर्गम। हम बोलते हैं ना कि ये बहुत दुर्गम रास्ता है या वो बहुत दुर्गम पहाड़ है, वहाँ जाना असंभव है। फिर जो कभी बूढ़ा ना हो, वो क्या कहा? अजर। अरे वो तो अजर अमर होकर आए हैं, कहते हैं कि कभी बूढ़े ही नहीं होंगे, कभी मरेंगे ही नहीं। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि, क्योंकि अतिथि अपनी स्वेच्छा अनुसार आता है इसीलिए तो उसे अतिथि कहा जाता है। जिसके समान दूसरा ना हो, उसके जैसा कोई नहीं है, वो अद्वितीय है। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो।
जो देखने योग्य है, जिसमें देखने के लायक कुछ हो, दर्शन के योग्य हो, दर्शनीय, देखने योग्य, देखने लायक। तो ये शब्द हैं, विकल्प के रूप में आपसे पूछे गए, इनको भी कॉपी में लिखबद्ध कीजिए, इनको भी स्टडी कीजिए, क्योंकि आपके पास जो शब्दों की सूची है उसके साथ ये शब्दों को भी आपसे पूछा जा सकता है। टेस्ट के टाइमिंग में आप ये नहीं कहेंगे कि भाई ये वाला शब्द मेरी टेक्स्ट बुक में नहीं था या मेरे शब्द भंडार में जो दिया है उसमें नहीं था। शब्द कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मॉड्यूल, असाइनमेंट और टेक्स्ट बुक तीनों ही चीज़ों का आपको अध्ययन करना है। तो करिए अध्ययन और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।